नमस्कार दोस्तों। 2022 में 15 जनवरी से एक जो है आपको फॉर्म भरा जाएगा ESIC का फॉर्म, जिसमें 3600 से ऊपर जो है आपको जो है सीट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। अभी पूरी तरह से नोटिफिकेशन नहीं निकला हुआ है, लेकिन ये आपको भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आता है। ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत, जो कि आपको देख रहे होंगे कि ये जो अभी नोटिफिकेशन हम लगाए हुए हैं ये स्पेशली यूपी का है। जैसे ये वैकेंसी तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन आता आपका स्टेट वाइज है। स्टेट वाइज जो है सीट आता है। तो इसमें आपको ओवरऑल टोटल जो वैकेंसी आने वाली है आपको 3600 से ऊपर आने वाली है। 3600 से प्लस जो सीट है वो आने वाली है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें, और इसका जो भी होगा प्रोसेस वो हर एक चीज़ आपको बताएंगे बढ़िया से। उसके बाद इसका सिलेबस का भी जिक्र करेंगे, और इसमें अभी आपको बताते हैं कि कितना सीट है यूपी में और कैसे कैसे इसका जो है आपको प्रोसेस क्या है फॉर्म आगे का। तो आप लोग जो है पूरा देखिएगा वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो है ये यूपी का है। यूपी का नोटिफिकेशन है जो हम अभी लगाए हुए हैं। इसमें 3 तरह के पोस्ट होता है। एक होता है आपको MTS, जो कि ये मैट्रिक लेवल होता है। MTS जो मैट्रिक लेवल होता है, इसमें मात्र आपको एक एग्ज़ाम होता है, मात्र एक ही जो है इसमें एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आप जो नंबर आता है उसके हिसाब से आपको जो है मेरिट लिस्ट बन जाता है। दूसरा इसमें जो पोस्ट आता है आपको, वो आता है UDC का। UDC का जो पोस्ट आता है वो आता है, जो आपको देखिए ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो वैकेंसी जोन वाइज निकलता है। मतलब जो सीट अलॉटमेंट होता है वो जोन वाइज होता है। इस जोन में इतना, जैसे यूपी में अभी आपको टोटल 119 सीट है यूपी में है। जैसे देखिए यूपी में आपको पोस्ट है, UDC का जो पोस्ट है इसमें टोटल 36 दिखा रहा है। स्टोनो का जो पोस्ट है टोटल 5 दिखा रहा है। MTS का जो पोस्ट है टोटल 119 दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है आपको ये वैकेंसी आता है हर जोन। इसमें टोटल वैकेंसी आपको 3600 है। इसका पे स्केल जो है बहुत ही अच्छा है। पे स्केल भी जो है जैसे देखिए जो UDC और स्टेनो का जो पे स्केल है, पे लेवल है 4 है आपको 7th पे कमीशन के आधार पे। उसके बाद MTS का जो है पे लेवल 1 है, तो 7th पे कमीशन, यानी कि इसमें पेमेंट का जो है बहुत ही अच्छा स्कोप है ये ना। और इसमें एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, इसमें प्रमोशन जो है बहुत ही बेहतर है। प्रमोशन इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं। उनसे जो बातचीत होता है या उन्हीं के आधार पे हम बोल रहे हैं। इसमें देखिए अब क्वालिफ़िकेशन जो है इसका, UDC के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में क्या, वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट एकदम देना ही देना है। वर्किंग नॉलेज जो है कंप्यूटर का ये होना ज़रूरी है। UDC के लिए ग्रेजुएशन चाहिए प्लस कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, वर्किंग नॉलेज मिनिमम, जो आप जो सिस्टम ऑपरेट कर सकें बस। उसके बाद जो है आगे है स्टोनो। स्टोनो का जो है आपको जो कि 12th लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है। स्टेनो जो है 12th लेवल का है ये। आपको 12th अगर किए हुए हैं तो स्टोनो का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक स्किल टेस्ट होता है 10 मिनट का, जो है 10 मिनट का। इसमें जो है आपको 50 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी जो होता है वो आना चाहिए आपको। तो वो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है खोजा जाता है। तीसरा है MTS, मैट्रिकुलेशन इसमें चाहिए। और अब इसके बाद जो है आपको इसके फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि UDC के लिए ग्रेजुएशन, स्टेनोग्राफी के लिए 12th और MTS के लिए मैट्रिक अगर आप पास किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आगे
आपको देखिए इसमें एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है। यूडीसी और स्टेनोग्राफी के लिए 18 से कितना है 27 साल है। प्लस में ओबीसी को 3 साल का जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा, और एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन है जो मिलेगा। आगे है एमटीएस। एमटीएस जो है 18 से 25 साल के लिए होता है। जो भी 18 से 25 साल के अंदर में जो जनरल है यूआर कैटेगरी, यूआर से जो है वो भर सकते हैं, या जो कैटेगरी में है उनको मान के चलिए कि अगर ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, और उसके बाद जो एससी से हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यही सब चीज़ है इसमें। और आगे है देखिए इसमें हाउ टू अप्लाई है, इसको आप लोग जो नोटिफिकेशन है उसको बढ़िया से जो है देख करके और इसको अप्लाई कीजिए। इसका जो भी सिलेबस है, सिलेबस का भी हम लोग जिक्र करेंगे। फ़ी ऑफ पेमेंट, अब फ़ी के बारे में हम लोग चलते हैं। फ़ी जो है आपको इसमें जो जितना कैटेगरी जो भी है, जैसे मान लेते हैं कि यूआर है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, इसको 500 रुपये लगना है। इसको कितना लगना है 500 रुपया फ़ी का लगेगा। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उन सभी को कितना लगेगा 250 रुपये लगेगा। और फ़ी जो है एक ही बार जो है पेमेंट करना है। जैसे कोई भी बिहार सरकार का फॉर्म भरिएगा उसमें पीटी के लिए भी अलग से फॉर्म पैसा देना पड़ता है और मेंस के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ता है। तो इसमें वैसा चीज़ नहीं है, सिर्फ आप एक बार ही फॉर्म भरते हैं उसके बाद हो जाता है। मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन मेथड है, जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। और डॉक्यूमेंट भी इसमें स्कैनिंग करना है और अपलोड करना है। और फोटोग्राफ जो है, इमेज, सिग्नेचर, सब कुछ जो है इसमें, थंब इम्प्रेशन, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब जो है आपको क्या करना है वहाँ पे इसको देना होता है, मतलब स्कैन करना होता है, स्कैन करवाना होता है। आपको थंब इम्प्रेशन से लेकर के जो भी चीज़ है वो सब जो है आपको स्कैन करवाना होता है। सिग्नेचर, फोटोग्राफ, उसके बाद थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ स्कैन करना होता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको while applying online application, candidate must select the center in the application form in which he she desires to टेक द एग्ज़ाम। जैसे अब जिस एग्ज़ाम सेंटर इसका वहीं होता है जहाँ पे आप एग्ज़ाम, जैसे जिस जोन को आप सेलेक्ट करते हैं उसी जोन में आपका एग्ज़ाम होता है। जिस जोन को आप सेलेक्ट करते हैं उस जोन में इसका एग्ज़ाम होता है। अब देखिए आगे एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का जो इसका स्कीम है, देखिए यूडीसी का जो एग्ज़ाम होता है, यूडीसी का एग्ज़ाम जो है आपको 3 चरण में होता है। यानी कि जो पहला है वो पीटी लिया जाएगा, पीटी आपको जो है मान के चलिए कि 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन आपको जो है 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से हो जाएगा, 25 रीजनिंग से हो जाएगा, 25 मैथ से हो जाएगा, 25 जीके जीएस से हो जाएगा और 25 इंग्लिश से हो जाएगा। ये आपको जो है इतना इसमें जो है पूछा जाता है। और ये जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन जो है टोटल 1 घंटा में आपको अटैम्प्ट लेना है। आप जितना भी देखिए बताते हैं आपको, 2016 में जो है इस टाइप का ही एक सिलेबस जो है यूपी ये ईएसआई से लिया था, लेकिन जो पिछला जो एग्जाम वैकेंसी आया था 2018-19 में आया था, उसका सिलेबस कुछ और दे दिया था। लेकिन पिछला जो 2016 में इसका सिलेबस था वो अभी का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है। इसके बाद जो है इसमें आपको मेंस होता है यूडीसी में, फिर उसके बाद दूसरा पेपर जो होता है मेंस होता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 नंबर का रहेगा। 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से रहेगा, 50 मैथ से रहेगा, 50 जीके जीएस से रहेगा, 50 इंग्लिश से रहेगा। तो सब सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो है उसको 2 घंटा में आपको सॉल्व करना है।
ये आपका मेंस हो गया यूडीसी का। और तीसरा जो इसका सेक्शन है वो आपको स्किल टेस्ट का होता है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, या इसको सीपीटी बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपको आधा घंटा का होता है, 30 मिनट का होता है, 50 मार्क्स का होता है। इसमें एटलीस्ट पास होना होता है, इसमें कम से कम जो है 17 नंबर लाइएगा, पास हो जाइएगा। तो यानी कि इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें 2 पावर पॉइंट स्लाइड पे जो है, पावर पॉइंट जो स्लाइड होता है उस पर बनाना होता है, जो आपको देगा वहाँ पे कि आपको ये चीज़ बनाना है, लिख करके देगा। उसके बाद आपको बनाना होता है, प्रिपरेशन करना होता है। उसके बाद में देखिए टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड पे जो है, एमएस वर्ड पे एक टाइप करना होता है, एक फॉर्मेट आपको दे देता है, उसी पे टाइप करना होता है, वो 20 नंबर का होता है। प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विथ यूज ऑफ फार्मूला। देखिए इसमें ये 20 नंबर का एमएस एक्सेल पे काम करना होता है, 20 नंबर पे पावर पॉइंट एमएस वर्ड पे काम करना होता है, और पावर पॉइंट पे 10 नंबर का काम करना होता है। तो इसमें से जो है आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अगर 17 नंबर ला देते हैं तो पास हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। आप 10 दिन भी अगर आप मेहनत करते हैं सिस्टम पे, तो ये आपका जो है काम, ये एग्ज़ाम जो है पास करने के काबिल आप हो जाते हैं। तो ये इसका क्राइटेरिया है, यानी कि आप यूडीसी जो है 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, पहले पीटी होगा, मेंस होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। ये आपका यूडीसी का पेपर हुआ। इसमें जो है आप इसको और सिलेबस को हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा इसमें जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, देखिए इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है, इसमें जो है देखिए पहले पीटी होगा और फिर जो है लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का होगा। दो इसका जो चरण में इसका जो एग्ज़ाम होगा। जो पहला है कि देखिए पीटी जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन, पहले ही जो है ये 200 नंबर का जो है 200 क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से टोटल जो है 125 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन जो है 100 नंबर का होगा। रीजनिंग जो है 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस जीके जो है 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होगा। यानी कि 200 नंबर का आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जीके इसमें पूछा जाएगा, मैथ इसमें नहीं है। सबका टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज अगर पूछता है तो 70 मिनट इसमें देगा 100 क्वेश्चन के लिए। रीजनिंग पूछता है तो 50 क्वेश्चन 50 मिनट देगा। और जीए पूछता है आपसे 50 क्वेश्चन तो 50 नंबर का। जनरल अवेयरनेस मतलब ये इसमें ओवरऑल सब चीज़ रहेगा, करंट भी रहेगा और इतिहास भूगोल जो ये सब जो पढ़ते हैं आप, जीके का पार्ट वो भी रहेगा। दूसरा है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट, टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट। और देखिए इसमें फेज 2 स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन मेंस एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी। इसका जो मेंस एग्ज़ाम हो स्टेनोग्राफी ही होगा। तो स्टेनोग्राफी आपको इंग्लिश में 50 मिनट होगा, हिंदी में 65 मिनट होगा, और पीडब्ल्यूडी के लिए 70 मिनट है और 90 मिनट है। और उसके बाद में होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उसका। देखिए इसका भी सिलेबस जो है आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा, और जिसमें से कि आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, 1 घंटे का टोटल एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो है अच्छा इसमें एक चीज़ और है, मल्टीटास्किंग स्टाफ इन द अंडर, ये आपका जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन द पोस्ट ऑफ मल्टी, देखिए फेज़ 1 और फेज़ 2 मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आपको 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। पहला फेज़ है इसमें
कि पीटी होगा, फिर दूसरा फेज है इसमें मेंस होगा। तो पहला फेज में अगर देखिए इसमें सिलेबस जो है चेंज किया गया है थोड़ा सा। पहले जो पिछला बार जो आया था मल्टीटास्किंग जो भी एग्ज़ाम होता था, फर्स्ट केवल पीटी होता था, उसके बाद में जो है जो ESIC का जो एग्ज़ाम होता था MTS का, वो सिर्फ पीटी होता था। पीटी के बाद में जो है आपको जो जितना मार्क्स आया उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन इस बार जो है चेंज किया हुआ है, चेंज जैसे UDC का एग्ज़ाम होता है उस तरह से किया हुआ है। पीटी लेना है फिर मेंस लेना है। इसमें एक ही है कि स्किल टेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। तो वही चीज़ है इसमें जो है आपको देखिए 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 25 GK और 25 इंग्लिश से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स होगा इसमें। मेंस का जो एग्ज़ाम होगा फिर वही होगा, 50-50 क्वेश्चन का होगा और 50 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटा दिया जाएगा। बाकी हम आपको अगले वीडियो में पूरी फुल तरह से डिटेल्स चर्चा करेंगे। ये इसका एग्ज़ाम जो फॉर्म ऑनलाइन भरने का जो है वो आपको 15 तारीख से भर सकते हैं। तो 15 तारीख से इस फॉर्म को 15 जनवरी से भर सकते हैं और 15 फरवरी तक इसको भरना है। चलिए फिर ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम लोग और इसका सिलेबस जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।